बॉस ठीक है बॉस, यानी कि एक प्रकार का खर्चा हमारे किस पे जा रहा है, चार ये वाली पे। एक प्रकार का खर्चा और भी है बॉस जो बहुत कॉमनली जा रहा है, जिसको हम हिंदी में मोबाइल फोन बोलते हैं, काम किया, ठीक है। सो बॉस सबके पास मोबाइल है, तो अब मैं आपको जो कैलकुलेशन देने जा रहा हूँ वो मोबाइल की सबसे पहले मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है। अमूमन कितने हजार का मोबाइल हम बाय करते हैं, ठीक है, एक ऑन एन एवरेज देखें अगर, सो मैंने कैलकुलेशन लगाई कि आजकल लोग 20-1,000 रुपए का मोबाइल कंफर्टेबली हर क्वालिटीज जिसके अंदर कवर हो जाए वो ले लेंगे। तो 20,000 रुपए की जो कॉस्ट है एक मोबाइल पे, तो ये 20,000 का मोबाइल आपने लिया तो सब 40 साल तो चलेगा ये, सर कितने साल चलता है ये, 1 साल सर 1 साल 2 साल, ठीक है ना, यस। तो मैं 40 इयर्स का एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ सर, 40 मैं इस मशीन की कॉस्टिंग की बात बताना, तो मोबाइल लिया 20,000 का, 2 साल में बदल दिया, तो 40 साल में कितने बदल जाएंगे मोबाइल है, हाँ 40 साल में कितने मोबाइल बदल जाएंगे सर, 20 इंटू 20,000 इंटू 20 करके कितने आ गए सर, 4 लाख रुपए आ गए सर, ओके जी। यानी कि एक मोबाइल पे खर्चा आया एक बंदे पे 4 लाख रुपए का 40 साल में। सर घर में एक ही मोबाइल होता है, 2 या 3 होते हैं, जितने आदमी उतने दुगने, 3 तो लगते हैं, एक आदमी के पास 2, मैं 3 लगा दे रहा हूँ, चलो 3 मोबाइल मिनिमम सर, जब मल्टीप्लाई करना 4 लाख इंटू 3 12 लाख हो गए। अच्छा मोबाइल चलाने में खर्चा वर्चा होता है नहीं होता है सर, एक मोबाइल पे 40 साल में मैं ऑन एन एवरेज अगर खर्चा भी लगा लूं सर तो 2-3 लाख का खर्चा 40 साल में एक मोबाइल के ऊपर आ जाता है, ठीक। इसका मतलब 15 लाख रुपए का खर्चा एक परिवार पे आपका मोबाइल खाने वाला है और खाएगा। 40 साल में मोबाइल पर 15 लाख, इस मशीन का केवल 2,80,000, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। कौन सा सौदा आपको महंगा लग रहा है, क्योंकि ये साला धीरे धीरे मांग रहा है, फर्क इतना है, मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, यस आई एग्री विद यू सर, ये धीरे धीरे मांग रहा है इसलिए नहीं लगता है, वरना ये सबसे महंगा सौदा है, ठीक। दूसरा सौदा आपको दिखाने जा रहा हूं मैं। अमूमन 10 लाख की गाड़ी खरीदते हैं आज की तारीख में, अगर हम 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं सर, 40 साल चलाएंगे गाड़ी नहीं ना सर, कितने साल में गाड़ी बदल देते हैं, 5 साल में गाड़ी बदल देते हैं अमूमन, तो 40 में कितनी बदल देंगे, सोचो सर सोचो, ये हो रहा है हमारे साथ में, हमारा पैसा जा रहा है सर, इन्हीं सब जगहों पे तो जा रहा है। तो 40 साल में अगर अमूमन आपकी 10 साल में भी गाड़ी बदल रही है, 4 में नहीं बदल रही है, वैसे हमारी 8 बदलती है, ठीक। तो अगर आपकी 4 गाड़ियां बदल रही हैं 10-10 लाख की, तो कितने लाख आउट हो गए सर, 40। 10 लाख और डालो अभी उसमें, क्योंकि इंश्योरेंस एंड पेट्रोलिंग एंड ऑल की भी खर्चा अगर लगा दें तो 50 से 60 लाख रुपए का वो खर्चा 4 व्हीलर का आपके 40 साल में शॉर्ट एंड श्योर है। नाउ द सेकंड कंपैरिजन, 70 लाख 40 साल में और 2,80,000 40 साल में, ये केवल सुविधा देगा, ये केवल, और ये आपको जीवन देगा। सर कौन सा सौदा सस्ता है, सर सौदे की मैं बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं ना ये मशीन महंगी है, मैं एग्जैक्टली ये उसी व्यक्ति के लिए महंगी है जिसके लिए जिंदगी सस्ती है, उसके लिए वो जिंदगी सस्ती है, वो चली गई उसको पता नहीं लगा, बाबा ये तो चले गए यार, वो ये कैसे चले गए यार, सर यही पर है यार। तो मैंने कहा ना कि बस लाइफ अगर हमारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बच्चे हैं और सारी चीज़ों की, सर एक मशीन की कोई कीमत ही नहीं है सर अपने आप में, जैसे तो कोई क्वेश्चन हो इस पे या कोई चीज़ हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं जैसे। तो ये एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, भैया ने मेरे को अभी ये प्रोवाइड कराया, इसको समझिए, ये हीलिंग इज वोल्टेज, ये बड़ी गजब की किताब है, इसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है हीलिंग इज वोल्टेज, यानी आपके अंदर अगर वोल्टेज डाउन हुआ और आप पॉजिटिवली जा रहे हो तो आपके अंदर मृत्यु की तरफ जाने का रास्ता तेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का वोल्टेज क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो अभी मैंने आपको जो दिखाया कि जितने भी प्रकार के पानी थे, चाहे वो नल, आरओ या बिस्लरी एंड ऑल पे, उनके अंदर पॉजिटिव जो चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज, वो आपको खत्म कर रहा है, आपके अंदर की हीलिंग को क्या कर रहा है, लगातार खत्म कर रहा है। तो -50 पर आपके अंदर क्या पुनर्जन्म शुरू हो जाता है, -50 पर, और ये सारे के सारे पॉजिटिव 200 थे, तो इसका मतलब आपके अंदर क्या कर रहे हैं लगातार ये। तो जब जब एक एक गिलास आप पीते हो, भगवान
इस बात को कैलकुलेट करके हमें नहीं दे सकता कि आपका एक गिलास आपका पता नहीं एक दिन कम कर रहा है या 2 दिन कम कर रहा है। ये सच्चाई है सर, क्योंकि आप ऑक्सीडाइज पानी पी रहे हो। ऑक्सीडाइज का मतलब आप समझ रहे हैं, जंग लगी हुई चीजें आप शरीर को दे रहे हो। और वैसे अगर मैं कहूँ कि एक चटनी है, मैं लाया हूँ लोहे के ऊपर से उतार के चटनी पूरी जंग, तो उसको आपको चाटना है, खाना है, तो सर उसको आप डायरेक्टली नहीं खाओगे, लेकिन हाँ सर एक साल में खा चुके हो। राइट अंडरस्टैंड आ गई। क्यों आज हम 30 के होकर 40 के दिखाई दे रहे हैं? ये 10 साल आगे कैसे भाग रही है हमारी एज। एक जगह है हुंजा वैली, नॉर्दर्न पाकिस्तान में है। उस जगह को आपको दिखा देता हूं मैं। नॉर्दर्न पाकिस्तान में कभी आप गूगल करना, मेरी बातों को आप जस्ट करके आप समझो सर। वहां पर टूरिज्म डिपार्टमेंट जाता है केवल एक चीज को देखने के लिए। वहां पर 60-65 साल की आयु पर तो झुर्रियां ना स्टार्ट होती हैं हुंजा वैली में। ये है सर नॉर्दर्न पाकिस्तान। और वहां की जो एवरेज है आयु है वो 130 साल के आसपास का लोग वहां जीते हैं और निरोगी जीते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पे। तो टूरिज्म जब वहां पहुंचता है तो वहां माँ और बेटी को बैठाया जाता है और उसे पूछा जाता है हु इज द मदर। तो मतलब वहां पर इस बात का कॉमनली देखा जाता है कि माँ और बेटी एक ही जैसी दिख रही है। बताइए, दिस इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। नो डाउट वहां की हवा, वायु, जल वायु अपने आप में है बेहतर, पर 70% क्या है बॉडी के अंदर? वायु नहीं है। 70% क्या है? पानी है। जब पानी वहां का चेक करा गया तो लकीली वो तीनों खूबियां उस पानी में भी मिली, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रो क्लस्टरिंग एंड एल्कलाइन वाटर हुंजा वैली के पानी में मिला। ऐसे ही आबे ज़मज़म, मक्का में एक जगह है और वहां एक कुआं है। उस कुएं में मुसलमान वहां का पानी लाते हैं, जैसे हम गंगा जल ले जाते हैं ऐसे ही वहां से वो पानी लाते हैं, जिसका पानी है आबे ज़मज़म का पानी। उसमें बेशुमार ताकत है और उसमें भी ये तीनों गुण पाए गए। वो पानी भी ये तीनों से मिला हुआ। ऐसे ही फ्रांस एंड मैक्सिको में झीलें हैं वहां पर कुछ, और वहां की झीलों की जो मछलियों की खासियत है एक्चुअल में, वहां की मछलियों की आयु हमारे यहाँ की जो मछलियां हैं वहां से जस्ट डबल है, जस्ट डबल है। और वो मछलियां साइज वाइज कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बड़ी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो क्यों बड़ी है? क्योंकि वहां का पानी में वो तीनों क्वालिटी पाई जाती है। ऐसी एक जगह का नाम आपने कहीं जरूर सुना होगा, चश्मे शाही। कश्मीर में एक जगह है, उस जगह को स्रोत को चश्मा भी बोलते हैं जहां से पानी आता है। चश्मे शाही, शाही लोग पानी पिया करते थे उसका, और आज भी वहां पे पानी लोग पीते हैं। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री स्पेशली इस पानी को मंगाकर वो पिया करते थे। ठीक, सो उस पानी की अंदर भी वही विशेषताएं पाई गई। तो इसका मतलब जल ही जीवन है। समोसा ही जीवन होता तो उसमें बात ही अलग थी, है ना। तो हमारा कंसंट्रेशन, मैंने कहा ना, डबल क्यूटी पर होना चाहिए। डबल क्यूटी का मतलब क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइमिंग। अब मैं आपको टी के बारे में बताता हूँ। टाइमिंग को फटाफट सुन लीजिए आप। अगर आपने सवेरे उठकर सबसे पहला काम चाय पीने का करा तो आपने अपने ही दुश्मनी का कार्य कर दिया। आप अपने ही सबसे बड़े दुश्मन आप हो गए सर। मैं तो हो सकता है 1000 रुपए लेके जिंदगी में आपको नाम रटा हूँ 1000 रुपए, तो मैं तो 1000 का दुश्मन बना तुम्हारा आपका। लेकिन आपने अगर ये कार्य कर रखा है तो आप कई करोड़ के दुश्मन अपने हैं। तो सबसे पहले उठकर चाय का सेवन जिंदगी में कभी मत करना सवेरे उठ के। इसके स्थान पर, क्योंकि पानी पीना है, पानी आपके अंदर सफाई का काम करता है। अब सफाई क्यों करनी है हमें सवेरे उठकर, इस बात को भी समझ लो। रात को जब हम सोते हैं तो आपका शरीर मेंटेनेंस करता है। क्या करता है? मेंटेनेंस करता है। आपको सबको पता है ना। उसके बाद हर वर्कशॉप के बाद एक सफाइयां होती है, ट्रेन की सफाई होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है। ऐसे ही पूरे दिन भर के खाजा भाजा जाने क्या क्या दुनिया भर के मोमोज जब खा रखे थे हमने दिन भर में, रात में भाई साहब को कहते हैं कि चौधरी साहब आज आपने बहुत कुछ गड़बड़ खा लिया है, वो अंदर मेंटेनेंस चल रही है अंदर रात में। जब वो रात में मेंटेनेंस चलती है बॉस, तो उस मेंटेनेंस में क्या क्या बनता है? न्यूट्रिशन अलग निकाला जाता है और उसके बाद कचरा अलग निकल जाता है। उस कचरे का स्थान अलग अलग जगहों पर होता है। एक जगह कचरा इकट्ठा नहीं होता, पहले भी आप ध्यान रखिएगा। शरीर के अंदर आपकी जितनी भी 35 फुट लंबी जो आते हैं उनमें जगह जगह पर वो कचरा फंसता है बॉस। अब आती है बात सवेरे की। सवेरे हम सोचते हैं कि हमने शौच कर लिया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। शौच कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया और हमको हो गया बिल्कुल सही, फिर चाय चालू कर दिया। नो, 11 बजे तक, 10 बजे से 11 बजे तक सुबह के बॉडी डिटॉक्सिफाई मांगती है। आपको मालूम है? जो लोग सवेरे उठ गए आलू के पराठे, तेल घिसे हुए पकौड़े और जाने क्या क्या शरीर को जो समर्पित कर देते हैं, उन्हें यही नहीं पता
उस वाले एंगल पर उनके कितने महीने कम हो गए, ठीक। और जो जर्नी है वो कठिन हो जाएगी, वहां तक पहुंचने में जो कष्ट झेलोगे ना बीच में, वो आप ही ने झेलने बॉस, ठीक। तो अंदर की काया को क्लीनिंग सवेरे सवेरे करना निहायत जरूरी है। इसके लिए सुबह उठते ही आप पानी को अंदर दीजिए और वो अंदर जाकर जो डिटॉक्सिफिकेशन और धुलाई का प्रोसेस करता है, 3 से 4 बार यूरिन आएगा आपको, और यूरिन अगर हल्का येलो आ रहा है इसका मतलब अभी मामला सफाई का चल रहा है। और जैसे ही यूरिन आपका व्हाइट आना, बिल्कुल पारदर्शी पानी की तरह यूरिन आ रहा है, इसका मतलब डिटॉक्सिफिकेशन लगभग पूरा हो चुका है। अब आराम से तुसीते चाय पीनी है, चाय पियो, पराठे खाने हैं पराठे खाओ, मक्खन खाने हैं वो खाओ, तब खाओ। और अगर ज्यादा ही अच्छा रहना है तो फ्रूट खाओ, पहले शरीर को फाइबर दे दो, शरीर को फाइबर। और इन सब चीजों से आप परे हो, कैंगन मशीन घर में लगाओ, कैंगन मशीन का पानी सुबह अगर आपने पी लिया तो 2-4 किलो तो आपने क्या खा ली, वही ब्लूबेरी, एप्पल, अमरूद, ये सब कुछ आपने सेवन कर लिया। ये वो सच्चाई है कि जिसको आप लॉजिकली भी जानना चाहो तो, प्रैक्टिकली जानना चाहो तो बिल्कुल